अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए JRF मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज। और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। आप लोगों के पास में एक एक्सप्रेशन गिवन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई डी, ब्रैकेट है, फिर e माइनस एफ है, ब्रैकेट है, प्लस है आपका g। अगर आप सभी लोगों के पास में अभी हैंडबुक है, कोई भी है पेड बचा, तो उठा के देख लेना कि हम लोगों ने प्लस जी हटा दो, पर ये वाला पूरा सीक्वेंस हम ऑलरेडी नोट्स पे सॉल्व करे थे। एनी विच वेज चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और प्लस में से पहले मल्टीप्लाई को करूंगी तो a प्लस मल्टीप्लाई b और d हो जाएगा, और फिर इसको भी प्लस को भी सॉल्व करना है, तो आप लोगों का a और फिर ये सेकेंड टर्म और आपका ऑपरेटर पहले आ जाएगा। आप लोगों ने क्या कर लिया है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद में डिवाइड है और फिर आपका ब्रैकेट है, तो माइनस EF हो जाएगा। ये वाला जो डिवाइड है ये ऊपर आ जाएगा, ये दोनों एक साथ लिख दिए जाएंगे, तो माइनस EF हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का G है, तो सबसे पहले G के लिए आपका इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा। अब एग्जाम के अंदर ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए बाकी सब कुछ तो ठीक गिवन था प्रीफिक्स के अंदर, पर BD की जगह DB गिवन था, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर A गलत हुआ तो आंसर आपका 2 होगा, और NT ने भी इसका आंसर 2 ही दिया है। अब बात आ जाती है कि इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स है जो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? ग्रीडी और डायनामिक में। अब देखो बहुत सारे टेबल्स है, बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग। मैं आपको जो याद करने बोल रही हूँ वो याद रखो। हाँ देखो, हमारे पास में प्रिम्स और क्रुस्कल्स है, मस्ट टू डू है। मैं बता रही हूँ एग्जाम में खाना खाना भूल जाना एक दिन, बट प्रिम्स और क्रुस्कल्स करना भूलना मत। प्रिम्स और क्रुस्कल भूलना मत, खाना खाना भूल जाना, सोना भूल जाना आप उस दिन, पर ये दोनों नहीं भूल के जाने, आना ही है। और अगर ये नहीं आए ना एग्जाम में, तो वो जैसे अपन इंडिया से हार जाते हैं पाकिस्तान वाले, या पाकिस्तान वाले इंडिया से हार जाते हैं, टीवी फोड़ देते हैं ना, आप सेम कंप्यूटर फोड़ते हैं ना। ठीक है, मेरे को बड़ा बुरा लगे, हर साल आता है ये, हर साल किसी ना किसी फॉर्म में प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स। इस बार नहीं आए तो मैं नहीं खेल रहा बोल के आ जाना, हम नहीं खेलेंगे, हमने तो अभी पढ़ाई करी है। ठीक है, ये दोनों की दोनों एल्गोरिथम्स आती है आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एल्गोरिथम है दोनों की दोनों, मस्ट टू डू है, छोड़ के नहीं जाना है इनको, मस्ट टू डू। अब देखो सीन ऐसा होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में मुझे कोई कुछ बता सकता है? कौन सा क्या होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री? क्या होता है स्पैनिंग ट्री, क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अरे मैम वर्टिसेस सारी ले लो, है ना, वर्टिसेस सारी ले लो, पर एजेस सारी नहीं लेनी है ना। एक कंप्लीट आप ग्राफ से ट्री बना लो जिसमें सारी वर्टिसेस हो पर एज ना हो। साइकिल नहीं बननी चाहिए, साइकिल नहीं बननी चाहिए, वही मेरे लिए किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। स्पैनिंग ट्री होता है। मिनिमम कब होगा? जब मैम आप कॉस्ट मिनिमम निकाल दोगे, एक से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का कॉस्ट मिनिमम ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? वो मेरा हो जाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, वेरी गुड। अब बात आती है प्रिम्स की और आती है बात क्रुस्कल की। मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ, बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। अगर मैं बात करूं प्रिम्स की, ये प्रिम्स का बना रही हूँ, मान लो मेरे पास एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। ठीक है, ये दोनों इससे कनेक्टेड थी डायरेक्टली, और एक ये वर्टेक्स है। ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड है। इसका कॉस्ट है 2, इसका कॉस्ट है 3 और इसका कॉस्ट है 1। तो जो मैं हूं, सबसे पहले मैं इस वर्टेक्स पे थी, मैं इससे इस वर्टेक्स पे जाऊंगी, मतलब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 का ही ऑप्शन था, मैं डायरेक्टली 1 को नहीं जा सकती थी।
ठीक है ना, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है। आई कैन नॉट गो फ्रॉम ए टू डी, नो, आई कैन नॉट चूज डी नेक्स्ट वर्टेक्स। ये प्रिम्स कहता है कि प्रिम्स जो है वो बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ नेबर नोड पे काम करोगे आप। क्या मैं ये ट्रू बोल रही हूं या फॉल्स बोल रही हूं, इतना बता दो, मुझे पता लग जाएगा याद है या नहीं। Path in a graph which gives minimum cost. Yes, of course. Is it true or not? Prim's algorithm कहती है कि सिर्फ नेबर नोड पे जा सकते हो आप, कनेक्टेड नोड्स पे जा सकते हो, इन पे नहीं जा सकते, दूसरों पे नहीं जा सकते। ये प्रिम्स है या क्रुस्कल है? टूरूरू कौन है ये? हाँ, मुझे पता ही था, ये कोई पुराना ही होगा ये। ठीक है, प्रिम्स यही कहती है। क्रुस्कल क्या कहता है? क्रुस्कल कहता है छोड़ो ना, ये क्या लगा है पड़ोसी पड़ोसी धर्म, कुछ नहीं निभा रहे हम, जो सबसे छोटी दिख जाए आप तो वही एज उठा लो, है ना, जो सबसे छोटी दिख जाए वही उठा लो। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखो n log n होती है इसकी, वहां जहां पर n वर्टिसेस है ऑफ कोर्स आपकी, और जो ये है ये भी वही होती है, e log v बोल दो इसको। ठीक है, इसके अलावा बात है हाफमैन कोडिंग की। कोई मुझे याद दिला सकता है हाफमैन कोडिंग हम क्यों यूज करते थे? मैम आपके पास में बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा डेटा है, उस बड़े से डेटा को आप लोगों को ऑनलाइन भेजना है ना, नेटवर्क पर भेजना है। तो डेटा ऑब्वियसली इतनी बड़े फॉर्म में तो हम नहीं भेजते, हम उसको कंप्रेस करके भेजते हैं। व्हाई कंप्रेसिंग? क्यों करते हैं कंप्रेस? मैम इसलिए करते हैं कंप्रेस क्योंकि डेटा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा बैंडविड्थ का, वो हमें चाहिए नहीं, है ना। तो पूरा 3 टम्बारा भेजने की जगह हम क्या कर लेते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं, छोटे फॉर्म में भेज दो, जैसे हैशिंग में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आर्बिट्रेरी लेंथ को एक फिक्स्ड लेंथ में कन्वर्ट कर लेना, बिल्कुल वो ही हम चीज हाफमैन कोडिंग में करते हैं। बॉटम अप अप्रोच से करते हैं, न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करके आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नहीं तो हम डीएसए वाले एल्गोरिथम में फिर से दोबारा देख लेंगे। इसकी भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी याद रखनी है, n log n होता है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी आप जानते हो। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सबसे पहली बात तो मस्ट है कि सिर्फ डैग होना चाहिए, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में ही होती है। जो भी आपके पास में मिनिमम डिग्री वाली, या मैं ये कह दूं 0 डिग्री वाली वर्टेक्स होती है, उसको डिलीट करते चलो आप। अगर 0 की नहीं है तो मिनिमम ले लेना, और फिर उनकी क्या करते रहो, वर्टिसेस की सॉर्टिंग। वर्टेक्स के साथ में उसके एसोसिएटेड जितनी भी एजेस है वो भी डिलीट होती है, और ऐसे सॉर्टेड वर्टिसेस का जो एरे बनता है उसको हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोल देते हैं। देन आता है आपके पास में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड और डिजिस्त्रा दोनों एक ही चीज के लिए काम करते हैं। कोई मुझे बता सकता है किसके लिए काम करते हैं ये? मैम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के काम में आते हैं ये। अगर आप लोगों को याद हो तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी पढ़ते हैं हम ये, है ना। आपका RIP, वो वाला RIP नहीं, ऊपर पहुंच जाने वाला RIP नहीं, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो होता है आप लोगों का, उसमें आती है आप लोगों की डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम, उसमें यूज होता है बेलमैन फोर्ड। और जो आप लोगों का OSPF होता है, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, उसके अंदर यूज होता है डिजिस्त्रा। सही बोल रहा हूं क्या? ये मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी एक साथ, और ये आप लोगों का स्टेटमेंट वाला सवाल था जो पिछले साल बना था। तो देखो बेलमैन फोर्ड जो है इसकी होती है n²। बेलमैन फोर्ड जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, और डिजिस्त्रा जो है वो ग्रीडी पर बेस्ड है। ये भी बताना सही बोल रही हूँ या नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं n log n, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? n log n बोलते हैं। चलो गुड। अब नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम। सॉरी, एक रह गया भैया ट्रांजिटिविटी वाला, हमारा बेचारा प्यारा सा फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम। ये पिछले साल आया था आपके एग्जाम में, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा मैम आप तो सब में बोल रहे हो पिछले साल आया था। पिछले साल के बिहाफ पर ही ये टेबल बनाई है, तो इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैच द कॉलम था
और कॉम्प्लेक्सिटी को मैच करना था, तो इसलिए बहुत सारी आई थी। बेलमैन फोर्ड भी हो गया, डिजिस्ट्रा भी हो गया और फ्लॉयड वॉर्शल भी हो गया। ये एक से सभी का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए काम में आती है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इसी से मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का भी एक शॉर्टकट बताया था, इफ यू रिमेंबर। अब देखो यहाँ पर क्रुस्कल्स पूछा हुआ है, हमको पता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमको बनाना होता है और प्रिम्स कनेक्टेड वे में काम करता है, क्रुस्कल्स डिसकनेक्टेड वे में काम करता है। करना कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी एक वर्टेक्स से आप शुरू कर सकते हो और आपको उसकी क्या करनी है, नॉन कनेक्टेड एजेस चूज करनी है जिसका कॉस्ट मिनिमम है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास में कितना है, एफ तक है, नहीं ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ और जी, यानी कि टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास 7 है ना, मेरे पास में 7 वर्टिसेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 6 7, हाँ 7 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे कितनी एजेस की रिक्वायरमेंट है, मैम आपको 6 एजेस की रिक्वायरमेंट है ना। n-1 मेरे पास में एजेस होती है, तो आप लोग देख सकते हो सभी में 1 2 3 4 5 6, सब में 6 ही आप लोगों को एजेस दिखेगी। अब मैं यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट वाली एज लूंगी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आपके पास में देखो एडी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप ए जी भी ले सकते हो सॉरी, फिर आप लोगे ये, अरे रुक जा, है ना, फिर आप सी जी ले लोगे, ए डी ले लोगे, सी जी ले लोगे या जी सी ले लोगे। उसके बाद में आप ट्राई करोगे कि आप ए जी लो, आप डी जी लो, उसके बाद में आप ट्राई करोगे कि आप ए ई लो, बी एफ लो। मतलब कुल मिला के आपको सबसे मिनिमम वाले ही ढूंढने जी, और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। सबसे मिनिमम वाले ढूंढने हैं, बस ये कोशिश करना कि मिनिमम वाले ढूंढते समय आप लोगों को लेवल वाइज चलो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लाइक एडी जो है वो पहले लोगे जीसी से, उसी तरीके से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एई पहले आ रहा है किसके कंपैरिजन में, बीसी के कंपैरिजन में, तो आप एई को पहले ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्राई करना होगा और आपको बनाना होगा। जैसे कि हम ऑप्शन में देखो एलिमिनेट कर सकते हैं, एडी आपने लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने एई ले लिया, उसके बाद में आपने एजी लिया, तो देखो ये गलत है क्योंकि आप एजी को पहले लोगे ना भाई, मतलब कम साइज वाली वर्टेक्स है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो जीसी आपने लिया, ठीक है, जीसी आपने ले लिया, फिर आपने जी भी लिया, जी नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि आपको पहले एडी लेना चाहिए था भाई, छोटा है, 2 है, 3 है। जीसी आपने लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने एडी लिया, ये ठीक है, फिर आपने जी भी लिया, ये भी ठीक है, फिर आपने जी ए लिया, ये भी ठीक है, फिर आपने क्या लिया, बी एफ लिया, फिर आपने बी एफ लिया, ठीक है, आप बी एफ भी ले सकते हो, आप बी सी भी ले सकते थे, ए ई भी ले सकते थे, फिर आपने ए ई ले लिया, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द एज है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्ट किया है, ठीक है। आगे देखिए, ए डी आपने लिया, ठीक है, ए जी आपने लिया, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है ना। अगर सारी इक्वल हो जाती है तो फिर मैं लेवल वाइज कंसिडर कर लूंगी, और अगर ऐसा नहीं है कि सारी इक्वल नहीं है तो आप चूज कर सकते हो आराम से, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है।